सच्ची बात यह है कि ये हमारे बुजुर्गों की अमानत है। गुलाम रसूल बलियावी, ये अल्लामा मौलाना फहामा फलना चिल्ला इस आदाब अलकाब, ये सब रस्म है। ये हम रस्म के कायल नहीं, लफ्जों के पेचों में उलझते नहीं दाना। गुलाम रसूल बलियावी ये हमारे बुजुर्गों की अमानत है, अमानत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये जो बच्चे हैं 5-7 साल 8-9 साल के जो बच्चे हैं, उनका चॉइस कुछ अलग है, उनका जौक कुछ अलग है। 5-7 साल 8-9 साल 10-11 साल तक मान लीजिए, तो उनकी साइकोलॉजी अलग है, उनकी नफ्सियात अलग है, उनका जौक अलग है। और 12-15 साल से लेके 20-25 साल 26 साल ये जो पीरियड है, इस पीरियड के जो लोग हैं, बच्चे हों या बच्चियां हों, इनका जौक कुछ अलग है। और फिर 30-35 साल जो उम्र के ढलान पर हैं, और जो लोग 50 से उस तरफ हैं, तो उम्र के हिसाब से इंसानों के मुख्तलिफ तबकात हैं। हम करते क्या हैं कि एक ही लाठी से 7 साल के बच्चों को भी ढांकते हैं, 70 साल के बूढ़ों को भी हाँकते हैं। हम उनके जौक का, उनकी उम्र का, उनके चॉइस का ख्याल नहीं करते। तो हम ये जो अन्नूर यूथ कमेटी है, इसके अरकान को जनाबे कैफी और उसके तमाम फ्रेंड्स, एक्टिव मेंबर्स, उनके दोस्तों को मैं कहूंगा कि आसपास के जितने स्कूल्स हैं, पहली क्लास से 5वीं क्लास तक, और 6ठी 7वीं 8वीं, और फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कैटेगरी वाइज बच्चों का कन्वेंशन करें। और उन बच्चों के अंदर ये फर्क न करें कि ये मुस्लिम है और ये गैर मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है और ये पंजाबी है। नहीं, सारे बच्चे हमारे हैं, बेशक बेशक हमारे मुल्क के हैं। हम एक कोलैबोरेशन कल्चर के अंदर जीते हैं। हमारी बुराइयां, हमारी बेटी अगर बुराई करती है और हमारे पड़ोस में किसी यादव की बेटी, किसी चमार की बेटी, किसी लोहार की बेटी, किसी सोनार की बेटी अगर बुराई करती है, तो हमारी बेटी की इज्जत और उनकी बेटी की इज्जत बराबर है। बेशक बेशक बेशक। हम मुसलमान हैं तो ऐसा नहीं कि मेरी बेटी की इज्जत 100% और यादव की बेटी की इज्जत 50%, ऐसा नहीं है। तो यहां इज्जत के बचाने में, समाजी बुराइयों के खात्मे में हम अपने पड़ोसी हिंदू भाइयों का भी ताउन लें, उनको भी शरीक करें। बेशक बेशक। समाज सुधार में, इसलिए कि ये समाजी बुराइयां हैं। और तालीमी फरोग में हम ये तफरीक हरगिज न करें कि मुसलमान का डिस्क्रिमिनेशन यानी सौतेला सलूक हरगिज न करें। ये मुसलमान की बेटी है, मुसलमान का बच्चा है, इसको हम पढ़ाएंगे, गैर मुस्लिम का बच्चा नहीं, बल्कि सबको मोरल वैल्यूज, अखलाकी तालीम और तरबियत उनको दें। तो हम स्कूलों में कैटेगरी वाइज 2 कैटेगरी कम से कम कर लें, 1 से 5 तक और 6 से 10 तक। फिर इंटर कॉलेज के बच्चों को तो जोन वाइज, एरिया वाइज, पांजीपारा, इस्लामपुर, किशनगंज, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, ये इस्लामिक इवेंट जो इन्होंने लिखा है, ये इवेंट हर ब्लॉक सतह पर होना चाहिए बच्चों को। तो मोरल वैल्यूज, जो अखलाकी बातें हैं, वो मुश्तरक है हम में और गैर मुस्लिम में। क्या गैर मुस्लिमों में पर्दा जरूरी नहीं है? गीता, रामायण, वाल्मीकि, महाभारत, क्या गैर मुस्लिमों के यहाँ आजादी है कि औरतों को इजाजत है नंगी पुंगी घूमो? ऐसा नहीं है ना।
वहां भी पर्दा और हया का तसव्वुर है, वहां भी हुक्म है, और इस्लाम में भी है, तो हम तो मुश्तरक हैं। ईमान अपनी जगह, अकीदा अपनी जगह है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका धर्म उनके साथ, हमारा धर्म हमारे साथ। लेकिन अखलाकी और समाजी माहौलियाती बुराइयों के खात्मे में हम मुश्तरका प्लेटफॉर्म से काम कर सकते हैं। हमारे जवान हमारे हर एरिया में, ये पूरे सीमांचल, पूरा बिहार, पूरे हिंदुस्तान में, हमें बताइए कि कितने फीसद ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों की तैयारी नीट की, JEE की, UPSC की, BPSC की तैयारी 12 से 15 हजार खर्चा करके पटना, अलीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु, कोटा में करा सकते हैं? कितने फीसद ऐसे लोग हैं? हमारे पूरे सीमांचल में कम से कम, या किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में 2%, 3%, 4%, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5%, 95%। 95% जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो हिंदू हैं या मुस्लिम, उन बच्चों के अंदर कुछ करने की सलाहियत है। वो बच्चा एक बेहतरीन शहरी, आइडियल सिटीजन, नमूना अमल एक बच्चा वो बन सकता है। उसके अंदर ये टैलेंट है, उसके अंदर ये काबिलियत है, उसके अंदर जहानत है। लेकिन गुर्बत उसके पांव की जंजीर है। पांजीपारा तो दूर की बात, किशनगंज में भी जाके न रह सकता न पढ़ सकता है। तो ये जो 95% बच्चे हैं, लोअर क्लास, मजदूर, भाजी वाले, सब्जी वाले, टेलर मास्टर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सो एंड सो, और मिडिल क्लास, इनके बच्चे रोते धोते जमीन बेचकर, कान का जेवर बेचकर कुछ लोग अपने बच्चों को कामयाब बना लेते हैं, इक्का दुक्का। मैं ये कहना चाहता हूं, इस पस मंजर में अगर ऐसा कोई सिस्टम जो बेंगलुरु में है, दिल्ली, बंबई, अलीगढ़ में है, पटना में है, ऐसा कोई सिस्टम अगर आपके सीमांचल में हो, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, बशमूल, दीनाजपुर इंक्लूडिंग, अच्छा सीमांचल में एक लफ्ज वाजे कर दूं, 1813 जो बरतानवी दौरे हुकूमत था, 1813 तक मालदा डिस्ट्रिक्ट आपका पूर्णिया था। 1813 ईस्वी तक ओमाली जो गजेटर लिखा है अंग्रेज दौरे हुकूमत में, पंडवा शरीफ, सादुल्लापुर वगैरह, मुर्शिदाबाद के बॉर्डर तक ये हमारा पूर्णिया था। 1956 में ये पूरा दिनाजपुर पूर्णिया था। 1972 में पूरा कटिहार पूर्णिया था। 1990 में किशनगंज, अररिया पूर्णिया था। ये है सीमांचल। और लोगों को खानों में मत बांटिए, ये दिनाजपुरी, ये किशनगंज भी, ये पूर्णवी, ये हरगिज नहीं, ये बहुत भूल की बात है। ये रशीदी, ये अशरफी, ये रजवी, हरगिज नहीं, ये भूल की बात है। हमारी लक्ष्मण लेखा जो हमारी मतलब रेड लाइन है, वो है आला हजरत की जात और वो फिक्र। आला हजरत की जात और फिक्र से अगर मेरा बेटा भी एक कदम आगे जाएगा तो मेरा बेटा से मेरा ताल्लुक खत्म। मेरा बाप भी करेगा, बाप बेटे का रिश्ता खत्म। ईमान का तकाजा यह है, लेकिन अमल का तकाजा पूरे सीमांचल में यूपीएससी कोचिंग, बीपीएससी कोचिंग, JEE की कोचिंग, नीट की तैयारी, ऐसा सिस्टम अगर हम सीमांचल में लॉन्च करें, हम और आप मिलकर, तो एक हलवा का बेटा, एक चरवाहा का बेटा, एक बेवा खातून का बेटा ये यहां से फायदा उठा सकता है। एक बात। दूसरी बात, जो बच्चे दिल्ली, पटना, अलीगढ़, बेंगलुरु वगैरह में पढ़ते हैं, हजरत ये बीमारी बड़ी आम है। बिहारियों के जो बेटे होते हैं, कामयाब बेटे,
दिल्ली के लोग अपनी बेटियों से ब्याह देते हैं जबरदस्ती। प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकल है। मैं 20 मिसाल दे सकता हूं। बेटा हमारा, और हमने रो धो करके पसीने बहाकर खेत बेचकर खलिहान बेचकर हमने उसको तालीम दिलाई, और बेटा जब कामयाब हो गया, डॉक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर, फिलासफर बन गया, तो उधर के लोग अपनी बेटी देख के हमारे बेटे को हड़प लेते हैं। यह है समाजी खराबी। एक तो एक समाजी बुराई है। दूसरा, आप संजीदगी से सुनिए,